तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। इस बार हम बात करने जा रहे हैं देश के बढ़ते फलों और सब्जियों के एक्सपोर्ट के बारे में। यह गर्व की बात है कि वर्ष 2023-24 में भारतीय ताज़ा फलों और सब्जियों का एक्सपोर्ट 2019-20 की तुलना में लगभग 47.3% तक बढ़ा है। यह डेटा देश के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी किया गया है। इस बारे में यह बताना भी कम जरूरी नहीं है कि अब हमारे देश के सब्जी और फल विश्व भर के 123 देशों तक पहुंच रहे हैं। इनमें 17 देशों या बाजारों के नाम पिछले 3 वर्षों के दौरान ही जुड़े हैं। इनमें ब्राजील, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, चेक रिपब्लिक, घाना आदि देश शामिल हैं। यह बताना भी कम उल्लेखनीय नहीं है कि फल और सब्जियों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खास तरह के एग्री प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट के लिए लक्षित देशों की भी पहचान की गई है। इस उपलब्धि को हासिल करने में एपीडा या एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के योगदान की भी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा तारीफ की गई है। एपीडा द्वारा बागवानों और किसानों को दी गई फाइनेंशियल सहायता पर आधारित योजनाओं को इस सफलता को हासिल करने में काफी उपयोगी माना जा रहा है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि देश में एग्रो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने में इन सभी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन योजनाओं की धनराशि से एक्सपोर्ट किए जाने वाले एग्रो प्रोडक्ट्स की समुचित पैकिंग के लिए पैकिंग हाउस के साथ ग्रेडिंग की सुविधा का विकास, प्री कूलिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट, रेडिएशन ट्रीटमेंट और वेपर ट्रीटमेंट जैसी सुविधाओं की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसका एक्सपोर्ट करने के इच्छुक बागवानों और किसानों को देश के कई हिस्सों में इसका लाभ मिल रहा है। इस तरह के अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट किए जाने वाले फलों और सब्जियों को ताज़ा रखने में मददगार होने के साथ ग्लोबल क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। एपीडा द्वारा इन सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा लेबोरेटरी टेस्टिंग उपकरणों, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स तथा खेतों के स्तर पर डेटा की जांच करने की सुविधा उपलब्ध करवाने में भी कई स्थानों पर पहल की गई है। ये आधुनिक तकनीकी सुविधाएं किसानों को अपने प्रोडक्ट्स को विदेशों के इंपोर्ट मानकों के अनुसार ढालने में सहायता करती है। इनमें पानी, मिट्टी और कीटनाशकों के अवशेषों की जांच आदि भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, एपीडा द्वारा भारतीय एग्रो एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स और एक्सपोर्ट इंपोर्टर्स मीटिंग में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसी के साथ पैकेजिंग के नए स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने में भी समुचित गाइडेंस एक्सपोर्टर्स को प्रदान किया जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि आने वाले समय में भारतीय फलों और सब्जियों का विदेशी बाजार में और ज़्यादा बोलबाला देखने को मिलेगा और इसका फायदा यहाँ के बागवानों और किसानों को भी मिल सकेगा, बशर्ते कि वे व्यापारियों की चंगुल से खुद को बचाते हुए एक्सपोर्ट की दिशा में एफपीओ के साथ मिलकर कदम बढ़ाएं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं।